संसार में रहते हुए कल्याण कैसे हो, संसार में रहते हुए कल्याण कैसे हो, ये हम कैसे जानें, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि संसार में रहते हुए उद्धार कैसे हो, कैसे उद्धार होगा संसार में रहते हुए, इसके बारे में आप लोग जानिए। संसार में तुम संसार में रहे कि तुम संसार के माया को मोह से निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो मगर सांसारिक माया मोह से मुक्त रहो, यानी सांसारिक मोह ममता बंधन में नहीं फंसो। जैसे कीचड़ में, जैसे जल में कमल होता है मगर जल से प्रभावित नहीं होता। कमल जल में ही होता है, पानी पर ही तैरता है, कीचड़ में ही रहता है, मगर कमल को कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कीचड़ के ऊपर होता है कमल। कीचड़ के ऊपर होता है कमल, यानी कीचड़ नीचे होता है, कमल ऊपर होता है, तो उसकी पत्तियां ऊपर होती हैं, उस पर कीचड़ कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इस तरह से जीवन जीजिए, इस तरह से संसार में रहते हुए भगवान का भजन करिए, संसार में आसक्त नहीं हुइए, संसार में निर्लिप्त न हुइए, यानी संसार से अलग रहिए, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहिए। तो कमल के पत्ते कीचड़ से ऊपर रहता है, यानी कमल के पत्ते को कीचड़ कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कमल के पत्ते को कीचड़ कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वह निर्लिप्त रहता है। जग से रहो 36 रामचरण 6:3, जग से रहो 36 रामचरण में 6:3। इसका मतलब होता है जग से विमुख रहो। 36 का मतलब होता है 3 का मुंह इधर माहे होता है और 6 का मुंह उधर माहे होता है ना। और रामचरण में 6:3, जग से रहो 36 रामचरण में 6:3, यानी 63, है ना। रामचरण में 63 के समान रहो, यानी कहने का मतलब कि अपने मुख को रामचरण में लगाओ, अपने मुख को रामचरण में लगाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में 36 बन के रहो और राम के चरणों में 63 बन करके रहो। यह चतुर मत वालों का उचित मत है, उचित विचार है। भावार्थ यह है कि संसार की ओर पीठ कर करके बैठो और राम की ओर मुंह करके बैठो। भोगहूँ भोग भुक्ति जनी भूलहूँ, योग जुक्ति तन साधुहूँ हो, यानी भोगहूँ भोग भुक्ति जनी भूलहूँ, यानी भोग में नहीं जुटो, यानी भोग से वंचित रहो, भोग में लिप्त ना रहो। योग जुक्ति तन साधुहूँ हो, और योग जुक्ति का कार्य करो, यानी मन को योग में जोड़ने का साधन करो, मन को योग में जोड़ने का साधन करो। इस तरह से कबीर जी को कहना है कि मन से भोग मत भोगो, मन से परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो, स्मरण करो। कबीर जी को ऐसे ही बानी है कि भोगहूँ भोग भुक्ति जनी भूलहूँ, यानी भोग भोगना भूल जाइए, यानी भोग भोगने का विचार को परित्याग कर दीजिए, और योग जुक्ति तन साधहूँ, और मनुष्य तन के द्वारा योग करिए, युक्ति पूर्वक योग करिए, ताकि परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सके। ये बीजक से कहा हुआ है, बीजक के द्वारा। संसार में खान पान करते हुए भी संसार के पदार्थों में आसक्त न होकर के, यानी सांसारिक ममता त्याग करके योग के द्वारा मन इंद्रिय को वश में करो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यानी संसार से घृणा नहीं करो। संसार में जो दुर्भावना है, जो गलत गलत कर्म बनते हैं, जो गलत गलत आसक्तियां हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनका परित्याग कर दो। संसार से नफरत क्यों करना है? संसार में जो अवगुण है उन अवगुणों को नहीं ग्रहण करो, उन अवगुणों को परित्याग कर दो, उन अवगुणों से मन को हटाए रखो। योग के द्वारा मन इंद्रिय को वश में करो, योग के द्वारा मन को और इंद्रियों को रोको और परमात्मा में लगाओ। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं करो। यदि पापी तुझे फंसाने का प्रयत्न करे तो भी तू मत फंसो, अपने पापों पर पर्दा डालना या छिपाना अपने भविष्य के जीवन को बिगाड़ना है।
इसलिए पाप को छुपा करके न रखो। ऐसे भी कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल होत सुहाए। अगर हम पाप को छुपाते हैं तो हम पापी ही बने रह जाएंगे। इसलिए पाप पर पर्दा न डालो। निंदक किनारे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल होत सुहाए। अगर तुम पवित्र बन करके रहना चाहते हो तो कोई निंदा करे तो उससे नफरत न करो, प्रेम करो। तो तुम्हारे अवगुणों की जानकारी होती रहेगी निंदकों के द्वारा कि हमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। तो इस तरह से तुम अपने आप को पाप से बचाते रहोगे और निर्मल और पवित्र बने रहोगे। तो इस तरह से संसार से अनासक्त रहते भगवत भजन करते रहना चाहिए। इस तरह से संसार से मन को हटा करके मन को भगवान में लगाए रखना चाहिए। सत्य, तप, दया, दान, क्षमा, प्रेम, शांति, अहिंसा, अस्तित्व, अस्तेय आदि इन सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहिए। क्या क्या है? तो सत्य है, तप है, दया है, दान है, क्षमा है, प्रेम है, शांति है, अहिंसा है, अस्तित्व है, अस्तेय है। अस्तेय माने चोरी नहीं करना। इन सद्गुणों को अपना करके पवित्र मन हो करके पवित्र अंतःकरण करके परमात्मा में मन को स्थिर करो। परमात्मा की प्राप्ति की युक्ति संगत योग करो। इन सद्गुणों को आचरण में उतारने से ही हम पवित्र एवं निर्मल बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही सद्गुण धर्म के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं सद्गुणों को हम अपनाएंगे तो पवित्र एवं निर्मल बनेंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे, साधु साधु कहलाएंगे, जो सभी मानव समुदाय के पालन के लिए हैं। यही सद्गुण सभी मानव समुदाय के पालन करने के योग्य हैं और इन्हीं के परिपालन करना चाहिए। इन्हीं सद्गुणों को आचरण में उतारना चाहिए। इस तरह से संसार से अनासक्त हो करके सद्गुणों का परिपालन करता हुआ परमात्मा संबंधी चिंतन मनन में भली भांति समय लगाना चाहिए, ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो सके और आवागमन से रहित हो सके या मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से हम लोग को चाहिए कि सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और सद्गुणों को उतार करके उनको अपने आचरण में उतार करके आचरण में रख करके सदैव अच्छा से अच्छा कर्म करना चाहिए, जो जीव के लिए उद्धारक है, जिससे जीव का कल्याण होता है, जिससे जीव को उद्धार होता है, जिससे जीव आवागमन से रहित होता है, संसार के बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति इस संसार में रहते हुए भी हो सकती है। जैसा कि कमल का उदाहरण दिया गया कि कमल जल पर रहता है मगर कमल के पत्तों को जल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तुलसीदास जी ने भी उदाहरण दिया कि इस संसार से 36 होकर रहो और भगवान से 63 बन करके रहो, यानी संसार की ओर पीठ करके रहो, मुख ना करो और परमात्मा की ओर मुख करो, तब जाकर के संसार से मन अलग हटेगा और परमात्मा में जुड़ेगा। इस तरह से संसार में रहते हुए केवल भगवान के लिए ही कर्म करें, भगवदार्थ कर्म करें, यानी संसार में आसक्त न होकर के परमात्मा में मन को लगाएं और इस तरह से हम लोग का यानी जीवों का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि मन को संसार से हटा करके परमात्मा में लगा देने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का कल्याण हो जाता है, आत्मा आवागमन से रहित हो जाता है, 84 में भटकने से बच जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।